आज का युग विज्ञान का युग है। इस युग से हम सब परिचित हैं। जब शब्द विज्ञान का आता है तब भौतिक तकनीकी ही हमारे मन में सबसे पहले आती है। भौतिक तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाया है। इस सत्य को हम हृदय से स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मनुष्य का जीवन न केवल भौतिक तकनीक से ही संचालित हो सकता है, बल्कि उसके जीवन के संचालन के लिए चेतना का विकास भी अनिवार्य है। चेतना का विकास जहाँ हो सकता है वो स्थान अत्यंत दुर्लभ हैं और वे स्थान ही हम सबको अपनी सत्ता का अनुभव करा सकते हैं। और जो हमारी सत्ता का अनुभव कराते हैं उन स्थानों को हम आश्रम कहते हैं। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ पर हम धार्मिक श्रम करते हैं। धार्मिक श्रम से अभिप्राय है जहाँ पर व्यक्ति अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को पहचानता है, ऐसी कुछ साधनाएं करता है, ऐसा कुछ परिश्रम करता है जिससे कि उसकी चेतना का विकास होता है और उसकी चेतना ही उसके उस चरम स्तर तक पहुंचा सकती है। और उसके बाद हम सब यह अनुभव करके जान सकेंगे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चेतनात्मक परिवर्तन आश्रमों से हमें मिल सकता है वह कहीं दूसरे स्थान पर नहीं मिल सकता। इसलिए आश्रमों की ये सबसे पवित्र जो है भूमिका रहती है कि व्यक्ति की आत्मसत्ता का अनुभव उसे कराएं और उसे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का एक ही साथ समाधान दे सकें। तो इसलिए आश्रम ये सब अनुसंधान केंद्र हैं और यहाँ पर चेतना के सबसे ऊंचे स्तर को खोजा गया और वह उसका सबसे ऊंचा स्तर था ईश्वर साक्षात्कार या उसके स्वयं की सत्ता का अनुभव। तो यही सबसे चरम भाव है, विचार है और ये भाव विचार हमको पवित्र स्थानों पर आने से शीघ्र मिल सकते हैं। जब भी कभी हम किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुँचें, किसी आश्रम मठ मंदिर पहुँचें, तब हमारी वहाँ पर जिस चेतना में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वे अत्यंत शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं और उनकी निर्मलता और पवित्रता ही हमारे जीवन का हेतु है और वह सब हमको प्राप्त हो। और ये सब प्राप्त तब हो सकता है जब ऐसे दिव्य स्थानों पर हम पहुँचें और जब पहुँचेंगे तो अनुभव आप अपना स्वयं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।